जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तमाम मेरे सैनिक भाइयों को सबसे पहले मेरा नमस्कार और आशा है सभी सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। सैनिक भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीसीएन न्यूज 24 के अंदर और मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। एक बड़ी अजीब सी माहौल इस समय का तैयार हो रहा है और जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है हमारे सैनिक भाइयों के अंदर। अभी मैंने देखे पीछे लिखा हुआ है, जनरल सतवीर सिंह ने पूर्व सैनिकों की फैमिली पेंशन पर सवाल उठाए। समझ रहे मेरी बात को ना? जनरल सतवीर साहब ने अब पूर्व सैनिकों की, जो एक्स सर्विसमैन की जो फैमिली पेंशन है उसके ऊपर सवाल उठाए हैं और केंद्र को लिखा भी है, मतलब केंद्र सरकार को उसके विषय में लिखा भी है। अब लिखा है, अब जनरल सतवीर साहब क्या चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा जनरल सतवीर साहब के इस बारे में कि उन्होंने जो सवाल उठाए हैं हमारे एक्स सर्विसमैन की फैमिली पेंशन जो है उसके ऊपर। देखिए साथियों, अभी तक हमारे दिमाग में यह पिक्चर थी, हालांकि सबको पता भी था कि वन रैंक वन पेंशन की जिस समय जनरल सतवीर साहब ने जंतर मंतर पर जब आंदोलन चलाया था तो पूर्व सैनिकों का या एक्स सर्विसमैन का सहारा लेकर के, जवान जेसीओस का सहारा लेकर के अधिकांश फायदा 3% लॉबी को पहुंचाया, मतलब अफसर लॉबी को पहुंचाया। और जो 97% लोग थे हमारे, जो 97% मतलब जवान जेसीओ भाई जो थे, उनको मात्र 3% का लाभ हुआ। तो तब से जो है कहीं ना कहीं जनरल सतवीर साहब की जो छवि है वो जवान जेसीओस के या हमारे पूर्व सैनिकों के लिए सही नहीं रही, शायद यही कहना सही रहेगा। लेकिन अब मैं पिछले 15-20 दिन, महीने भर से जो देख रहा हूं वो कुछ और ही रूप निकल के आ रहा है जनरल सतवीर साहब का। अभी हाल ही में जिस तरीके से आपने देखा 25 नवंबर को जो रेल रोको आंदोलन हुआ, उसके बाद तुरंत जो है जनरल सतवीर साहब ने ट्वीट किया कि रेल रोको आंदोलन के वक्त जो है सैनिकों को उठाना नहीं चाहिए था, या हम जवान जेसीओस के साथ हैं, मतलब अफसर जो हैं वो जवान जेसीओस के साथ हैं, हम सब एक हैं। और हमने भी वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई के लिए सरकार को और सिस्टम को लिखा है, मतलब ये जनरल सतवीर साहब ने ट्वीट किया था। अब उसके बारे में जवान जेसीओस क्या समझते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और साथ ही साथ अब दोबारा से फिर एक और नया ट्वीट अभी जनरल सतवीर साहब ने किया है। जनरल सतवीर साहब ने क्या ट्वीट किया है मैं वो बता दूं आपको, फैमिली पेंशन को लेकर के ध्यान से देखिएगा। देखिए साथियों, ये जनरल सतवीर साहब ने, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, व्हेन ईएसएम एक्सपायर्स, जब पूर्व सैनिक जो है समाप्त हो जाता है या उसका देहांत हो जाता है, फैमिली पेंशनर्स रिड्यूस टू 60%, मतलब जो उनकी फैमिली पेंशन की जो परसेंटेज है वो 60% तक कम कर दी जाती है। लॉजिक इवन जो तथ्य जो दिया जाता है वो यह है कि फैमिली एक्सपेंसेस रिड्यूस्ड, मतलब जो फैमिली के जो खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए जो है उसकी 60% तक की जो है फैमिली पेंशन की जो रेशियो है वो कम कर दी जाती है। दिस इज कॉन्ट्रेरी टू रियल सीट, लेकिन जो सत्य है वो कुछ और ही है, वो मैं आपको बता दूं। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है फैक्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ विडोज। जो फैक्ट क्या है कि उन्होंने लिखा है कि प्रॉब्लम्स ऑफ विडोज इंक्रीज मैनी फोल्ड, नीड केयर कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। उनका कहने का मतलब है कि बहुत सारे आधारों पर जो है विडोज को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर वो अभी क्या नाम है, गवर्नमेंट और सरकार और समाज से सुरक्षा और जो है सहयोग की उम्मीद करती है। उसको सहयोग और सुरक्षा चाहिए होती है सरकार और समाज से, जब जब उनका जो है पति है जो वो एक्सपायर हो जाता है। नीड टू इंक्रीज विडोज पेंशन, ये देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने यहां पर लिखी है। मैं जो है अंडरलाइन करके आपको चीज दिखाना चाहूंगा। यहां पर इन्होंने लिखा है, देखिए, नीड टू इंक्रीज विडोज पेंशन, मतलब जो हमारी विधवाओं की जो पेंशन है वो बढ़ानी चाहिए, सेम एज ईएसएम। जिस तरह से एक्स सर्विसमैन की जो पेंशन बढ़ती है उस तरह से जो है हमारी विडोज की भी पेंशन बढ़ानी चाहिए। जीओआई मतलब गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है, कंसाइडर फेवरेबली, मतलब इस मामले में जो है उन्होंने अभी सरकार को बोला है
कि क्या नाम है, हमारी जो विधवाएं हैं उनकी भी पेंशन जो है बढ़नी चाहिए, क्योंकि उनके साथ समस्याएं और ज्यादा होती हैं। वो समाज और सरकार से अपने पति के देहांत के बाद सुरक्षा और सहयोग चाहती हैं, बजाय इनकी कि उनकी 60% पेंशन को कम करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि विधवाओं की पेंशन को कम ना करके उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए। बाकी इस मामले में जनरल सतवीर साहब ने अभी ये ट्वीट लिखा है, आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ये भी साथ साथ जरूर बताइएगा कहीं इसके पीछे शायद जनरल सतवीर की फिर कोई चाल है, या वाकई अब जनरल सतवीर साहब को ये रियलाइज हुआ है कि जवान जैसे उसके हक के लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। जय हिंद, जय भारत।